से डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ड जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं स्क्वायर्स के कुछ और कॉन्सेप्ट पर वार। बच्चों आज हम कुछ बेहतरीन चीजें सीखने वाले हैं, जो भी आपने रिपीट किया है यानी लास्ट क्लासेस में सीखा उसको हम थोड़ा सा रिपीट करने वाले हैं। सेंटेंस वही होने वाले हैं, कॉन्सेप्ट वही होने वाले हैं, थोड़ा सा हमें यूनिकनेस देखने को मिल सकती है ऐसे क्वेश्चनों को, यानी हम थोड़ा और फास्टर बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो सेम नंबर के दिखाई देते हैं, यानी सेम नंबर हमारे सामने आ जाते हैं तो उनके स्क्वायर कैसे करना होगा, या फिर ट्रिपल डिजिट का आएगा, क्योंकि बेटा 2 डिजिट के तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन 3 डिजिट के क्या वो स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से आप विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन के स्क्वायर निकाल सकते हो, क्योंकि 3 डिजिट बेटा बहुत बड़ा होता है यानी बच्चों के लिए, क्योंकि याद करना भी पॉसिबल नहीं होता है, और इसके जब हमें स्क्वायर निकालना पड़ता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसको छोड़ करके हम कम समय में कितनी तेजी से निकाल सके उसकी हेल्प आज उसके ट्रिक्स में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं बच्चा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें हो चुकी हैं, जाकर के जरूर देख लेना, और इसकी डीपीपी वगैरह जो भी है सब्जेक्ट जो चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज जो पढ़ाया जा रहा है बेटा, यानी यहाँ पर जो आपको वैदिक मैथ्स मिलती है की क्लासेस चल रही है, उसकी डीपीपी भी आपको मिलती है इस चैनल पर, इस टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स विद आनंद सर अड्डा 247, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना मत भूलना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चा, सो दैट आपको आगे की क्लासेस भी मिलती रहे। दोस्तों के साथ, अपने भैया दीदी या छोटे भाई बहन जो भी हो, उन सभी के लिए वैदिक मैथ्स रामबाण साबित हो सकता है, तो सबके साथ शेयर करना मत भूलना। आइए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, यानी अपने इस क्लास को, जहां पर हम स्क्वायर रिपीट डिजिट के कोई नंबर आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा और कैसे हम सेकंडों में उड़ाते हैं। देखो बेटा, तुम्हें एक चीज तो क्लियर है, मान लो मैंने लिखा 33 का स्क्वायर करना है, तो ये रिपीट डिजिट है, अभी मैं 2 डिजिट का ही बता रहा हूं बच्चा, ठीक है, उसके बाद हम 3 डिजिट पर चलेंगे। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 44 का स्क्वायर, मान लो यहाँ पर लिखा मैंने 88 का स्क्वायर। अब मुझे इन नंबरों का कितनी तेजी से, मतलब कितनी तरीके से आप इसके स्क्वायर निकाल सकते हो। देखो 2 तरीके, तो मैंने 2-3 मल्टीपल्स बहुत सारे तरीके आपको तो बता रखे हैं, मैं 1-2 तरीके इसमें बताने वाला हूं, फिर से उसका रिवाइज भी हो जाएगा। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ये है कि मैंने आपको बताया है क्या सर कि 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, हमेशा 2 डिजिट पे है तो 2 डिजिट लिखना, और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 2 18। अब इसको क्या करना है, 18 एक प्लेस छोड़ करके 18 को ऐड कर देना है, यानी 9 8 और 9 1 10, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1089, आंसर खत्म। सिंपल सा सबसे इजी तरीका होता है, चाहे किसी भी नंबर का वो रिपीट डिजिट हो या रिपीट डिजिट ना हो। अब जैसे इसका करना होगा तो 4 का 16, 4 का 16, 4 4 जा 16 2 जा 32, एक प्लेस छोड़ करके लिख दिया 6 3 और 6 3 9 1 9 3 6, इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा, इजीएस्ट है, इजी तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, ये जो हमने अब मल्टीप्लाई करके जो डबल लिख रहे हैं ना बेटा, डबल लिख रहे हैं ना, वो कैसे करेंगे, देखो अब तीसरा तरीका बता रहा हूं। यहां पर क्या है 8 का 64, हमने जो एडिशन का रूल है ना उस तरीके से बता रहा हूं, 64 कर दिया, फिर इसका क्या हो जाएगा बेटा 64, ये भी लिख दिया। अब यहां पर इस वाले में ना बच्चा इसका डबल, चाहे इसका डबल लिख दो चाहे इसका डबल लिख दो, 64 का डबल क्या होता है 128, लिख दिया। अब ऐड कर दो, ये 4 ये 6 सॉरी ये क्या होगा 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो गया बेटा। अब ये कैरी हो जाएगा तो 2 1 3, फिर 4 1 क्या हो जाएगा 5, ये 6 6 5 3 4 4। चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर उस तरीके से आता है, सही है। 64 64 एक प्लेस छोड़ करके 64 2 128। अब हमने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 4 8 6 14, 1 करी 4 2 6 7 6 1 7 7 7 4 4। अच्छा इसमें मैंने हम लोगों ने कुछ तो मिस्टेक्स किया होगा, 120 लिखा तो 4 तो यहाँ पर आ गया। अब देखो बेटा 6 को हमने ऐड कर दिया 14 आ गया, सही है।
14 को आया 1 कैरी हुआ, तो अब हमने क्या किया 12 में, यानी 2 में 1 ऐड करके 3 लिखा है, तो हमें 2 1 पर नहीं, अब हमें यहाँ पर ये चेक करना था बेटा कि ये जो 4 है 4 1 5 तो लिख देंगे 4 1 5, यानी 12 में 4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये टोटल बचा हुआ नंबर है ना बच्चा टोटल, तो 12 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 17 आएगा और 6 1 7। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ तो आपको ये दूसरा वाला तरीका समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, इसको हम पहले ये वाली स्लाइड्स जो है, हाँ ठीक है, ये रहा, दूसरे वाले पे चलते हैं, इस पे समझाता हूं मैं दूसरा तरीका। पहला तरीका तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, इजी तरीका है। मान लो मुझे 99 का स्क्वायर करना बेटा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 81, ठीक है, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं। उसके बाद 9 9 जा 81, 81 का मतलब इस 81 का चाहिए, इस 81 का डबल कर दो, तो 81 का डबल कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 186 आ गया, ठीक है। अब क्या करना होगा बच्चा, 1 को एज इट इज लिख दो, उसके बाद 8 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 0, 1 कैरी हो गया, ठीक है बेटा। अब ये 16 टोटल बचा है, तो 16 में 1 ऐड करोगे 17, 17 1 18, 1 आ गया, और 8 में 9 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9801। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? फिर से जरा एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने लिखा 77 का स्क्वायर कर दो बेटा आप, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 49 का डबल क्या हो जाएगा 98, ये 9 एज इट इज रख दो, 8 4 क्या हो जाएगा 12, 9 9 18, 9 4 1 5 5 9 2 9। सिंपल सा। अब इसका दूसरा तरीका वाला सॉल्व करो जो हम लोग करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, फिर 49, 7 संजा 49 2 98, एक प्लेस छोड़ करके 9 12 9 9 18 और 19 5 5 9 2 9, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो दोनों अप्रोच कर सकते हो। देखो हम दोनों बार वही कर रहे हैं बच्चा, पहले हम यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं एक प्लेस छोड़ करके, और वहीं पर यहाँ पर जब हम एडिशन वाला रूल देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, बीच में इसका डबल करो चाहे इसका डबल करो, बात तो वही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगा, और उसका डबल करके लिख देंगे तो वही चीज है। तो दोनों तरीके हैं बेटा, जो भी आपको समझ में आया वो आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका भी आंसर ये हो गया, ये आपका है 7744, ये सेम वाला आंसर है, ये भी आंसर आ गया। अब चलते हैं हम ट्रिपल डिजिट का। आई होप आपको 2 डिजिट वाला क्लियर हो चुका होगा। 2 डिजिट की बहुत सारे रास्ते हैं, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख भी ली है। अब हम सीखते हैं ट्रिपल डिजिट। जब हमारे पास कोई ट्रिपल डिजिट का नंबर आता है तो क्या है, जैसे सिंपल सा लेता हूं मैं, मान लो कि मैंने लिखा आपको 145 का स्क्वायर करना मुझे। अब 145 का स्क्वायर क्या है, एक तो सिंपल तरीका होता है कि 145 में 145 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तरीका होता है कि मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर मिल जाता है। लेकिन फिर हमें तरीका ट्रिक्स सीखने का मतलब क्या हुआ, तो ट्रिक्स सीखने का ये रूल है बच्चा कि ट्रिक्स से आप इसको सेकंडों में, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो, 30 सेकंड 35 सेकंड में कर लोगे। क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 को हम 5 कैरी के हिसाब से लिख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा 5 और 2 हमने कैरी ले लिया बच्चा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 5 जा 14, इस 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, 14 5 से कितना होता है 70, 70 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2 में, 140 आया, 140 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 में 2 ऐड करेंगे तो 142 आएगा। यहाँ पर 2 कर ले लिया, बचा कितना 14, 14 एज इट इज रहने दो। उसके बाद क्या करना है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है सर 196, इसमें 14 ऐड कर दो 210, ये 210 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 145 का स्क्वायर होगा 210, इसको जब ऐड करेंगे 210। क्या तरीका है फिर से बता रहा हूं, दूसरा एग्जांपल लेकर के ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैंने आपको लिखा कि आपके सामने लिखा 176 का स्क्वायर लिखा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप्स, इसको 2 पार्ट में बांटो, एक सिंगल डिजिट एक डबल डिजिट में बांट दिया। दूसरा स्टेप्स, इसका स्क्वायर करो, 6 लिख दिया, 3 कैरी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 17 का मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना हो जाएगा 108, और 108 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, मतलब इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। 216 को इस कैरी में ऐड कर दोगे तो 219 आया, 19 को 9 लिखा, मतलब 219 को और 9 लिख दिया। फिर हमारे हाथ में कितने कैरी आ गए 21। अब ये जो लास्ट स्टेप्स है, पहला स्टेप्स क्या था, 6 का 2 पेयर में डिवाइड किया, एक 2 डिजिट और सिंगल डिजिट। उसके बाद लास्ट वाले का यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके लिखा, एंड देन उसके बाद 3 को कैरी कर दिया। फिर इन बचे हुए नंबर यानी 17 का 6 से मल्टीप्लाई करके, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने 3 को ऐड कर दिया, जो आंसर आया उसको 9 लिखा, 21 कैरी हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट वाले का स्क्वायर कर दो, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना होता है 289। 289 में 21 ऐड कर दो, तो 9 1 0 10, 8 2 10 11,
213 310 यानी 31096 आ गया। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन होगा आप उसको सेकेंडों में उड़ा लोगे। जैसे और बड़ा नंबर लेता हूं, मान लो मैंने लिखा आपके सामने 576 का स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे? सेम रूल बच्चा, 2 का पेयर करना है। 6 को हम लिखे 36 को लिखेंगे 3 6 और 3 कैरी ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? 57 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 57 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, करो 6 7 जा 42, 4 6 5 जा 30, 342 आ रहा है। 342 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 342 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 684 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 684 में ऐड करेंगे तो 687 हुआ। इसका 7 यहां पर लिखा, 68 हमने कैरी ले लिया। अब 57 का स्क्वायर करना है। 57 का स्क्वायर क्या रूल बताया था? 5 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे, 5 7 जा 35, 2 जा 70, एक प्लेस छोड़ करके हमने लिख दिया 9 4 2 3 3249। तो 3249 में 68 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 6 14 1 11 3 3 3317, 3317 लिख दिया। ये पूरा का पूरा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 डिजिट को भी 3 स्टेप्स में सॉल्व करके आप विद इन सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर, विद इन सेकंड विद इन अ मिनट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे 3 डिजिट वाले में भी। लेकिन उसके लिए 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो सिंगल डिजिट का स्क्वायर तो सबको पता है 1 से 9 तक का। 2 डिजिट वाला जब बड़ा नंबर होता है बच्चा, मतलब ये जो बड़ा नंबर 57 99 ऐसा समथिंग, तो अगर उसको स्क्वायर याद ना हो तो ये वाला तरीका लगा लो जो 2 डिजिट का स्क्वायर लगाते हैं। स्क्वायर निकाल करके बस ऐड करना है। पहला तरीका होता है स्क्वायर निकाला, उसके बाद जो कैरी हुआ उसको साइड में लिख दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें जो बचा हुआ है कैरी उसको ऐड करके लिख दिया, फिर जो बचा उसको हमने रख दिया यहाँ पर 68। फिर इस लास्ट वाले का भी स्क्वायर करना पड़ता है, उसमें स्क्वायर करके 68 को ऐड कर दिया तो जो बचा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। कोई भी नंबर 3 डिजिट का 101 से लेकर के 999 तक, 999 का वैसे भी कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, 999 तक जितने भी नंबर्स हैं किसी में भी अप्लाई करोगे हर जगह ट्रिपल डिजिट का स्क्वायर लग जाएगा बेटा। 2 डिजिट के बहुत सारे हैं, 3 डिजिट के भी बहुत सारे हैं, जिसमें ये सबसे सुपर फास्ट, ठीक है। बाकी की चीजें आपको डीपीपी वगैरह इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम वाला और यूट्यूब वाला, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, इसमें ज्वाइन हो जाइए। मैथ से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है इसमें आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार।